महिलाओं की मस्जिद में नो एंट्री क्यों? एक रीजन ये एक तो ये मस्जिद की बेअदबी है। ये रंगरेज वाजिब सवाल है ना। जो लालच और तलवार के लिए इन्होंने अपनी पतलूने उतारी मुगलों के सामने, आज के बैठ के मुसलमानों को इस्लाम की तालीम देंगे। आप ये पूछिए इनसे कि इन्होंने कौन सी मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। अच्छा एक मिनट, यानी कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है? नहीं, मस्जिद में नहीं है जाना अलाउ भाई, मैं बार बार कह रहा हूं रीजन दीजिए। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती? क्यों एक रीजन क्यों? भाई मना है। क्या बोला तूने? क्योंकि 4 शादियां करे तो आदमी, हलाला कराए तो महिला, जाकर नमाज पढ़े जामा मस्जिद में तो आदमी, वहां पर प्रतिबंध लगाए। गलत नैरेटिव आप लोग सेट करते जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास डिबेट शो में। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है रिजवान अहमद, अमन चोपड़ा और रंगरेज के बीच में। वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपको अकेली महिलाओं से इतना डर क्यों लगता है? डरते क्यों हैं? देखिए मैं आपको अमन जी बताना चाहूंगा कि जितनी पैनल में हमारी महिला बहनें बैठी हैं, इनसे ये पूछिए इन्होंने कौन से टाइम की नमाज अदा की हो कभी मस्जिद में जाकर। एक सवाल। दूसरा, अभी निकत अब्बास हैं वो अभी बात आफ्ताब की कर रही थी और श्रद्धा की बात कर रही थी। अगर हम प्यार करें तो लव जिहाद, अगर ये करें तो कौन सा इन्हें कौन सा नाम दोगे आप प्यार करें मतलब हम प्यार करते हैं, अगर किसी हिंदू महिला से, अपनी बहन से, उससे प्यार करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं तो लव जिहाद हो जाता है। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो वो कौन सा जिहाद होता है? अच्छा, आपका क्या नाम है? हाजी मेहरदीन। मेरा नाम हाजी मेहरदीन, रंगरेज नाम है। रंगरेज है। आप अगर रिंकू बनकर हिंदू बेटी को फंसाया आपने कभी? देखिए ये नहीं, तो फिर आपने लव जिहाद नहीं किया। एक मिनट आराम से समझिए। अगर हाजी मेहरदीन रिंकू बनकर पहचान छुपाकर अगर आपने किसी हिंदू बच्ची को फंसाया तो आप लव जिहादी। अगर नहीं, प्यार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटर रिलीजन अंतर धार्मिक शादियां, कोई दिक्कत नहीं है। इसके संसद में ये फर्क है। अब डिबेट के टॉपिक पे लौटेंगे। मैं बात खत्म कर रहा हूं। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पर। अकेली महिलाओं से डर क्यों? किरण रिजिजू अकेली महिलाओं से डर क्यों? मस्जिद में घुसेंगे, रेड्डी जो मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में बाकायदा कहा। अरे मैं बात में करूंगा लव जिहाद पे, डिबेट टॉपिक पे। डॉक्टर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भारत में। अभी श्रद्धा भी चल रही है, कुछ पहले आ रहे हैं टॉपिक पे आइए। मैं फिर से सवाल ले रहा हूं डॉक्टर रिजवान अहमद निखत जी, आ रहा हूं फिर से सवाल ले रहा हूं। डॉक्टर रिजवान मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, आ रहा हूं आपके पास। हाजी मेहरदीन रंगरेज जी, प्रॉब्लम कहां है मुझे ये समझाइए कि अकेली महिलाओं की मस्जिद में नो एंट्री क्यों? एक रीजन ये एक तो ये मस्जिद की बेअदबी है। दूसरी, जब आदमी की जो निगाहें होती है, मुसलमान में कहा जाता है कि अपनी निगाहें जो है दरमियानी कर देनी चाहिए औरत को देख के। और जब मस्जिद में औरतें नहीं जाती, कब्रिस्तान में नहीं जाती, मैंने पूछा अभी आपसे जितनी महिला बैठी हैं, अधिकतर मुसलमान बैठी हैं ना, आप ये पूछिए इनसे कि इन्होंने कौन सी मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। अच्छा एक मिनट, यानी कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है? नहीं, मस्जिद में नहीं है जाना अलाउ भाई, मैं बार बार कह रहा हूं। रीजन दीजिए। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्यों एक रीजन क्यों? भाई मना है। तो ये सऊदी अरब वाले, तो सऊदी अरब से हमें क्या लेना अमन जी? हम तो भारत। अच्छा मना क्यों है? भारत से लेना। मना क्यों है? बस 30 सेकंड और। मना क्यों है? एक मिनट शिवम, मना क्यों है? एक रीजन। औरतों के साथ नमाज, मर्दों के साथ औरत नमाज नहीं पढ़ सकती हिंदुस्तान में। अच्छा, अलग अलग पढ़ सकती हैं? अलग पढ़ सकती है, घर में पढ़े, उनकी जगह घर में है, घर में नमाज अदा करें। आपकी जगह कोई मस्जिद कोई इंटरटेनमेंट की जगह है क्या? अच्छा, आप इंटरटेनमेंट बना देंगे उसको? महिलाओं के जाने से इंटरटेनमेंट की जगह बन जाती है। आपके पास पार्क जाइए, मॉल जाइए, कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, कोई पाबंदी नहीं। अब तक ना घूमिए, मजे करिए। अब मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा। आपके बीच में कोई नहीं बोला, लेकिन मुझे बड़े मॉडरेट किस्म के आप लग रहे थे अब तक। लेकिन आप जैसे दकियानूसी और पिछड़ी सोच नहीं है, किसी की नहीं होगी आपकी। मैं मुंह पर बोल रहा हूं, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूं। हमारी पिछड़ी सोच है। अब बस ठीक, बस डॉक्टर रिजवान अब आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान, आंखों में मतलब वो गंदी आंखें और वो सब जो बोल रहे थे वो, तो उनकी प्रॉब्लम, उनकी आंखों पर पट्टी बांधो, पर महिलाओं को थोड़ी नो एंट्री। अमन भाई बोलिए आप। डॉक्टर रिजवान आप बोलिए। कादरी जी आ रहा हूं, निखत जी आ रहा हूं। हाँ डॉक्टर रिजवान। अमन भाई 2000 आप अपनी टीम से कह सकते हैं इतनी देर में वो निकाल लेगी। 2019 के दिसंबर में एक पिटीशन पड़ी थी पुणे के कपिल की। यास्मीन और जुबैर पीरजादा सुप्रीम कोर्ट गए थे कि औरत को मस्जिद जाने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये जो आपके स्टूडियो में आज एक साहब बैठे हैं, उसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एफिडेविट दिया था कि इनको किसी ने नहीं रोका, ना कोई रोक सकता है। इस्लाम औरत के मस्जिद जाने की इजाजत देता है। ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट है। अब ये उसको भी नहीं मानेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, सिर्फ पीरियड्स में, हैज में एक महिला को मस्जिद नहीं जाना चाहिए। ये अलग अलग मंदिरों में भी ये रिवायत है। और बेटर है कि अगर जाएं तो अलग नमाज पढ़े। मींस एक दायरा अपने आप तय हो जाता है, जरूरी नहीं कि दीवार खींचो।
और अभी कादरी भाई से बड़ा मैं प्यार करता हूं, उन्होंने मस्जिद नबवी की बात करी, वहां पर भी औरतें जाती हैं। और इंडिया में एक जगह है जहां पे औरतें ओपनली जाती हैं, वो कश्मीर में। मैंने 2-3 जुमा वहां कश्मीर के पढ़े हैं, औरतों के साथ पढ़े हैं। तो मस्जिद नबवी में अलग अलग औरतें और आदमी बैठते हैं। लेकिन अमन भाई, हज का जो सबसे मुश्किल दौर होता है, सबसे मुश्किल, जहां पर कहा जाता है कि हजारों आदमी, औरतें शाने से शाना, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो होता है तवाफ। और तवाफ आदमी और औरतों का साथ होता है। अरेबिया ने, अरब ने तवाफ आदमी और औरतों का अलग नहीं किया, जबकि वहां कंधे से कंधा टकराता है और शाने से शाना टकराता है आदमी और औरतों का। और आखिरी बात, अभी जो सऊदी अरेबिया के नाम से नाराज हो गए थे, यह बात बड़ी जरूरी है, यह मत कहिएगा मैं किसी पे पर्सनल कमेंट कर रहा हूं। 2 तरह के मुसलमान हुए, पसमंदा और अशरफ। अशरफ, हमको तो अशरफ कह के फॉरेनर बता दिया जाता है। रंगरेज पसमंदा कन्वर्ट्स में आते हैं, तो आज ये कन्वर्ट इतने बड़े हो गए, इतने बड़े, कि ये इस्लाम के सबसे बड़े मरकज मक्के और मदीने को इल्म देंगे। ये कन्वर्ट जो तलवार और लालच में कन्वर्ट हुए 300-400 साल पहले, जो रंगरेज आपके स्टूडियो में बैठा है। मैं वही कह रहा हूं, पर्सनल नहीं, मैं तो बस मुस्लिम देशों में भी अलाउड है, तो भारत ये पर्सनल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है, वो समझना ये हिस्टोरिकल है अमन भाई, ये हिस्टोरिकल है, ये पर्सनल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है। भाई अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता तो इस्लामिक मुल्कों में इजाजत क्यों है? ये रंगरेज वाजिब सवाल है ना, जो लालच और तलवार के लिए इन्होंने अपनी पतलूने उतारी मुगलों के सामने, आज के बैठ के मुसलमानों को इस्लाम की तालीम देंगे। अमन जी, ये रंगरेज जनाब की तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने अपना स्टैंड नहीं, स्टैंडर्ड दिखा दिया है। क्योंकि अगर इनसे इस्लाम को मानने वाले हैं ना बड़े, अभी मैं पूछ लूं कि बताइए कुरान पाक की कौन सी सूरह में लिखा है कि महिलाओं को प्रतिबंध करना चाहिए नमाज पढ़ने से जामा मस्जिद या किसी भी मस्जिद में? तो बता नहीं पाएंगे। बगले मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट मैं पूछ रहा हूं। एक मिनट आपका सवाल लेकर जा रहा हूं। रंगरेज जी बताइए, कुरान की कई सारी हदीसों में लिखा है कि औरत मर्द के साथ नमाज अदा नहीं कर सकती। हदीसों में कौन है ये बातें? हदीस में है। मगर ये जो हमारी निकट बहन बैठी हैं, देखिए हाजी मेहरादीन आराम से आपको सुननी पड़ेगी, उनकी बारी है। आप 1 मिनट नहीं, उन्होंने पूछा कौन सा सूरा, कहां पे, कोई वर्सेस, कोई कोट बताइए, कहां लिखा है? मैंने बताया हदीसों में लिखा है, हदीस में लिखा है, बता दिया इनको कितनी, इन्हें सब पता है। कहां लिखा है बताइए? पूछ लीजिए कितनी बार जाके नमाज पढ़ी इन्होंने। अच्छा लिखा है, एक बार पूछ लीजिए। 1 मिनट का आपने पढ़ा होगा, कोई वर्सेस, कोई कोट, कोई सूरा, कहां पे लिखा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अच्छा ठीक है, अब आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया। अब निखत बोलिए, बीच में नहीं। निखत अब आप बोलिए। ये इस्लाम मानने वाले हैं। अमन जी अभी तक सूरा नहीं बता पाए। मैंने तो कहा है, मैं पूछ रहा हूं, मैं सुन्नी मुसलमान हूं, आप एक शिया है, आपका एंगल अलग है, मेरा अलग है। एक मिनट हाजी मेहरादीन, ये आपकी मस्जिद भाई, ऐसा ही टीवी स्टूडियो है, यहाँ महिलाओं को भी बोलने की इजाजत, आपकी मस्जिद नहीं है। अपना स्टैंडर्ड क्यों दिखा रहे हो? बस एक करके आराम से। अब आप बोलिए निखत, आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद। हाजी मेहरादीन फिर वही कर रहे हैं, आपके बीच में वो नहीं बोलनी थी, फिर आप वही कर रहे हैं। आपकी सोच ही है कि महिलाओं को बोलने की इजाजत नहीं है। बस निखत अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। निखत, स्टैंड और स्टैंडर्ड में अंतर है, स्टैंड और स्टैंडर्ड में अंतर। खैर मैं इनके मुंह लगना ही नहीं चाहती, ये बने हुए मुसलमान। अब मैं बात करती हूँ सैयदा फलक की। मुझे इनसे कुछ और ही उम्मीदें थी, इन्होंने कुछ और। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है अमन जी कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत है। आज के मॉडर्न जमाने में भी सैयदा फलक ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, क्योंकि 4 शादियां करे तो आदमी, हलाला कराए तो महिला, जाकर नमाज पढ़े जामा मस्जिद में तो आदमी, वहां पर प्रतिबंध लगाए तो गलत नरेटिव आप लोग सेट करते जा रहे हैं हर चीज को लेके। बस मुस्लिम औरतों के पीछे ही लगे भाई। हिजाब पहने तो औरत, अरे महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र खुद लड़ो। चाहे मॉडर्न जमाना हो, निखत अब्बास, आज आपसे सवाल है, आज आपसे शिकायत है, ये राजनीतिक बहस नहीं है, ये मुसलमानों में महिलाओं के हक की बहस है मेरी बहन। निखत अब्बास, मॉडर्न जमाना हो, पुराना जमाना हो, आज जो बात वापस ली गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि महिलाओं का आक्रोश था। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमान महिला के आक्रोश में आप सैयदा फलक हमारे साथ नहीं खड़ी थी।